एक कार हैज टू वाइपर्स, कार में दो वाइपर्स हैं, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। इस तरीके से वाइपर्स चलते हैं, तो जब वो चलते हैं तो एक सेक्टर बनाते हैं, इस तरीके का बनाते ही नहीं बनाते, एक सेक्टर बनाते हैं। तो एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, थीटा 115 है, ठीक है। और तो ये सेक्टर हो गया, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 25 का स्क्वायर, थीटा की जगह 115/360, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 11 इंटू 625 इंटू 23/7 इंटू 36। अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आएगा आप बोलो। 253 इंटू 625 अपॉन 126। अब आगे बोलिए। 158 125 अपॉन 140 1 158 152 125 अपॉन 120 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। टू वॉर्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक से लाइट हाउस स्प्रेड से रेड कलर। एक मिनट बात सुन लीजिए। रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, मतलब एक लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और जो सेक्टर एंगल है 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 km, 16.5 km, ठीक है। If pi is equals to 3.14, find the area of the sea over which the sea ships are warned. Area of light, जितने पे लाइट आ रही है ना उसका एरिया निकालना है। आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 16.5 का होल स्क्वायर, थीटा की जगह 80 अपॉन 360। कैलकुलेट करिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 16.5 का होल स्क्वायर है, थीटा की जगह 80 अपॉन 360। केवल कैलकुलेशन करनी है। क्या 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। उसके बाद हमने क्या किया, 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2, 16.5 इंटू 2 करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वैसा ही, ये वैसा ही, मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेशन जैसे आप कर पाओ वैसे करना। आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 13, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में एक इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है, इस तरीके की डिजाइन है, ठीक है, इक्वल डिजाइन है। तो आप इसमें करना क्या है, देखो समझो जरा। यहाँ पे सेंटर से अगर हम इस तरीके से लाइन डाल लें और इस सेगमेंट को निकाल लें और इस सेगमेंट में 6 का मल्टीपल कर दें, कोई दिक्कत है?
तो सबसे पहले रेडियस कितनी है? रेडियस 28 है। अब थीटा की बात करें, थीटा कितना होगा? देखो ऐसे कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 बनने हैं ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो थीटा क्या होगा? 360 अपॉन 6, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेक्टर की नहीं। सेगमेंट की यही तो बात होगी। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सबकी वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर, थीटा की जगह 60 अपॉन 360, 28 का स्क्वायर, थीटा की जगह 60। अब यहाँ पे ये 36, 7 4 जा 28, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और यहाँ पे ये 14। तो क्या आया देखो जरा, 22 इंटू 2 मतलब 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक। तो यहां से ये कैंसिल किया, 14 आया। तो 28 इंटू 44 अपॉन 3 करो, माइनस 196 √3। इतना नोट करिए पहले। इस सवाल में क्या था? एक सर्किल था, मतलब एक टेबल क्लॉथ है एक तरीके से, उसमें डिजाइन बनी हुई है, और जो डिजाइन बनी है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन्होंने कहा इक्वल डिजाइन बनी है, तो एक का एरिया पहले निकाल लें, उसमें 6 का मल्टीपल कर दें। तो एक का एरिया मतलब सेगमेंट, एक का एरिया का मतलब क्या हुआ? सेगमेंट। और सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो पाई की जगह तो हमने 22/7 रखा, आर की जगह हमने 28 इंटू 28 रखा, थीटा की जगह 60। क्यों? क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है, तो 360/6 मतलब 60 डिग्री का एंगल बनना है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्यूशन किया, मतलब तो ये क्या निकल के आया? कैलकुलेशन करने के बाद 77.4, ये एक डिजाइन का एरिया निकला। कितने डिजाइन का निकला? एक डिजाइन का निकला है, और हमें कितने डिजाइन दे रखे हैं ऐसे? 6। तो 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 77.4 इंटू 6, तो ये निकल के आया 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे, हमें कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35 रुपीज, ठीक है। तो इतने की कॉस्ट क्या होगी? इतने का 0.35 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और जब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आएगा? 162.68 रुपीज। एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। एक सर्किल है, 12.3 का पहला क्वेश्चन है। ये सर्किल है, और यहां से ये सेंटर है, और ये लाइन गई, मतलब डायमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर है, और एक ये कोड है, दैट इज परपेंडिकुलर टू आरपी। परपेंडिकुलर टू आरपी। फाइंड द एरिया ऑफ द, ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि सेमी सर्किल पे बनने वाला ट्राइंगल जो भी होता है वो 90 डिग्री का एंगल और सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ये थ्योरम पढ़ी थी आप लोगों ने 9th क्लास में। एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अब इसमें PQ 24 है, ये 24 है, PR 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे उसको समझिए जरा। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें मालूम है एंगल पी 90 होगा। रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये तो क्लियर है। अब आगे समझिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जब कोई एक एंगल 90 का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 7, पी क्यू कितना है 24, तो 49 प्लस 576 इज इक्वल्स टू आर क्यू का होल स्क्वायर। तो 625 इज इक्वल्स टू आर क्यू का होल स्क्वायर। तो आर क्यू इज इक्वल्स टू 25। आर क्यू मतलब डायमीटर। डायमीटर 25 है तो रेडियस क्या होगी 25/2। अब मेरी बात सुनना जरा। हमें क्या करना है शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इस पूरे सेमी सर्किल में से ये ट्राइंगल घटा दिया जाए तो क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं सेमी सर्किल की। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा? सर्किल का होता पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। अब 1/2 पाई की वैल्यू तो मालूम है 22/7 होती है। रेडियस कितनी है 25/2 का होल स्क्वायर। अब बेस कितना है 7, हाइट कितनी 24। ठीक है, तो 2 ये 12 आ गया, ये 11 आ गया, तो 11/7 इंटू 625/4 माइनस 84। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए के लिए है एक अंदर सर्किल है ए ओ ए सी, ये बी और ये डी। ओ ए सी बी और डी। इसमें ये एंगल 40 डिग्री का है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है ये और 14 सेंटीमीटर है ये। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करना होगा उसको समझो जरा। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे। ठीक है, बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। ठीक है, OAC का सेक्टर क्या होगा पाई, आर कितना होगा 14 का स्क्वायर, थीटा वही रहेगा अपॉन 360 माइनस छोटे वाले सेक्टर का निकालना तो पाई आर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, थीटा वही रहेगा। ठीक है, तो पाई ये 4 9 जा 36, तो पाई अपॉन 9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाए 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 9 और 196 में से 49 माइनस कर दो तो कितना आएगा 147। ठीक है,
3 3 9, 3 7 21। आंसर देखो इसका। ABCD और इसमें दो सेमी सर्किल्स हैं। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया निकालें, उसमें से दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। दो सेमी सर्किल का करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, और एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना जरा सभी, ये पूरा 14 दिया है, तो साइड तो कितनी दी है 14, पाई की जगह 22/7। अब रेडियस क्या होगी देखना, ये 14 है, 14 है मतलब डायमीटर कितनी है 14, तो रेडियस कितनी होगी 7। फिर से सुनो जरा, फिर से सुन लो जरा इसको कि क्या करना है इस सवाल में, कि एक स्क्वायर था और ये दो सेमी सर्किल थे। मेरी बात सुनो पहले, तो ये शेडेड रीजन निकालना था। कैसे निकालेंगे, पूरे स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्किल घटा दो, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात आती है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता साइड इंटू साइड, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो मालूम होती है, लेकिन आर कितना होगा, जब ये डायमीटर 14 है तो आर कितना होगा 7, आर 7 लिख दिया, कैलकुलेशन करके। समझ में आ गया? देखिए बॉयज, ये एक ट्राइंगल है और इसमें ये सर्किल है, ठीक है। हमें इस पूरे का शेडेड रीजन निकालना है, इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल प्लस सर्किल का शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो इसको कल निकलवाएंगे।